सत्य अग्रवार के जन्मोत्सव पर हुआ। मनुष्य के जन्म अब यही सत्संग जन्म होता है। 84 लाख जन्मों में नाना प्रकार के जीव जंतुओं का जन्म होता है। क्या उनके जन्म पर भी सत्संग होता है? करोड़ों देवी देवता हैं जिनके लोग नाम भी नहीं जानते। हमारे हिंदू धर्म में बताए गए हैं 33 करोड़ देवता। 33 करोड़ आदमी का जिंदगी का दिन नहीं होता। अब एक एक देवता का यदि पूजन करें, एक एक हजार देवताओं का भी पूजन करें तो भी 33 करोड़ देवताओं का पूजन नहीं कर पाएगा पूरी जिंदगी। अच्छा, उनका पूजन नहीं कर पाएगा, उनका नाम भी नहीं जान पाएगा। जब नाम नहीं जान पाएगा तो जन्मदिन भी नहीं मना पाएगा। इसलिए समस्त देवी देवताओं को जन्मदिन भी नहीं मनाया जाता। सत्संग भी उनके जन्मदिन पर नहीं होता। तो किसकी उपस्थिति श्रेष्ठ मानी जा रही है, देवताओं की या मनुष्य की? मनुष्य के जन्मदिन पर सत्संग होगा। तो मनुष्य का जीवन अच्छा माना गया, श्रेष्ठ माना गया कि नहीं? मनुष्य के जीवन में समस्त देवी देवता वास करते हैं। मनुष्य का जो शरीर है, इस शरीर में 33 करोड़ देवता वास करते हैं। देहा अस्ता सर्व देवता, सब देवताओं का वास है। देहा अस्ता सर्व तीर्थों, समस्त तीर्थों का वास है। देहा अस्ता सर्व विद्याश्च, समस्त विद्याओं का वास इस शरीर के अंदर। ये विद्याओं का तो प्रचार है जो तो आप देखते हैं, अभी आप देखते होंगे, उस पर देखते हैं यूट्यूब पर नाना प्रकार के संत आ रहे हैं। कहीं पंडर बाबा के आ रहे हैं, कहीं बागेश्वर धाम के संत को आ रहे हैं, ऋषिकेश शास्त्री। ये विद्याओं का ही तो प्रचार कर रहे हैं। कहीं सिद्धि जिकरण योग सिद्धि है, इस सिद्धि से कर की बात को जो आदमी जान लेता है, उसकी सिद्धि का योग होता है करने। जो उन्होंने उसको सीखा है, उसको किया है, उसकी उस योग को प्रयोग करके आपके मन की बात को समझ करके, आपके घर की बात को देख करके तुरंत बता सकते। तो ये सब किसके अंदर आ रहा है? मनुष्य के अंदर। सर्व तीर्थान किसके अंदर आया? मनुष्य के अंदर। अच्छा, आप सब तीर्थों का स्नान करो, चलते चले जाओ, चलते चले जाओ, जहाँ जिस जगह भी जाना चाहते हो। संतों ने कहा है कि सब तीर्थ तुम्हारे अंदर है, कहाँ जाना चाहते हो? आप जाने वाले के लिए कभी भी भगवान नहीं मिलते। बैठे ने रास्ता काटा, चलते ने बात न पाई, रहन सहन की बात। ये रहन सहन की बात है, अंदर में समझने वाली बात है। संतों के गुरु महाराज के मुखारबिंद से मैंने सुना था कि किसी भी दिशाओं में आप चले जाओ, तुम्हारे जीवन का अंत हो जाएगा, वो दिशा समाप्त नहीं होगी। एरोप्लान से यदि वो दिशा पार करना चाहोगे तो भी वो दिशा कभी भी नष्ट नहीं कर पाओगे और उसका अंत नहीं कर पाओगे। जिंदगी का अंत हो जाएगा। इस शरीर के अंदर भी हमारे अंदर दिशाएँ, इस शरीर के अंदर भी एक शरीर आपको दिखलाई दे रहा है। ये शरीर, इस शरीर का नाम है स्थूल शरीर, जिसमें हम रहते हैं। कहीं ना कहीं से इसमें आए थे स्थूल शरीर। अब स्थूल के बाद बताया गया जब इस शरीर भी समाप्त होता है, सबका होता है, इसका जन्म हुआ है, जब ये समाप्त होता है तो कौन से शरीर में जाते हैं? सूक्ष्म शरीर, यातना शरीर। अब यातना भोगते हैं तो किसी कारणवश भोगते हैं, तो उसको किस कारण से यातना हम जो भोग रहे हैं उस शरीर में जा करके, उसका वो हमारा हो गया कारण शरीर। और वो कारण क्यों किए हमने? वो महाकारण शरीर हो गया। अब महाकारण शरीर को जब पार हम करते हैं तब केवल शरीर आता है। जैसे सूक्ष्म शरीर का अंत कहाँ होता है? ये सूक्ष्म शरीर का अंत कहाँ होता है? आप जानते हैं सब। जब हम बीच में आते हैं, दोनों व्यक्तियों के बीच में यहाँ ध्यान करने के लिए बैठते हैं, ध्यान करते 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 एक दिन ऐसा होता है कि बिंदु का प्रकाश चमकने लगता है। और जैसे बिंदु के प्रकाश में हम प्रवेश करते हैं वैसे सूक्ष्म शरीर का अंत होता है।
फिर कारण शरीर में प्रवेश करते हैं, कारण शरीर के अंदर चलते चलते हम शब्द में प्रवेश कर जाते हैं। फिर उस शब्द से प्रकाश करके जब उसमें प्रवेश करते हैं उस समय कारण शरीर का अंत हो जाता है, महाकारण में प्रवेश करते हैं, फिर त्रिपुटी में पहुँचते हैं। जब त्रिपुटी का जहाँ जाकर के अंत होता है वहीं जाकर के महाकारण शरीर शुरू हो जाता है। फिर सहस्त्र कमल में पहुँचते हैं, महाशून्य में, जड़ता शरीर में। उससे जब पार होते हैं वैसे हम केवल अतीत शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। हमारे गुरु महाराज के वचनों के द्वारा आया। लेकिन ऐसा होता कब? चलते फिरते हो जाएगा। जिसने जन्म लिया है उस जन्म को सार्थक करना चाहता है तो उसे बैठ करके भजन करना पड़ेगा। बिना भजन के ये नहीं। सत्संग सुनना पड़ेगा, सत्संग से ज्ञान मिलेगा, सत्संग के माध्यम से हमें अंदर में रास्ता मिलेगा चलने का। ये बाहर का रास्ता तो हम चल कर के काट सकते हैं, लेकिन अंदर के रास्ते में चलने की जगह नहीं है। उसमें तो हाथ पैर भी नहीं हिलाना पड़ेगा। तन थिर मन थिर सुरत निरत थिर होय, तब प्राणी पावे कछत ना तो रहे विषय रस मोह। जब तन थिर हो जाता है, सुरत थिर हो जाती है, वचन थिर हो जाता है, मन थिर हो जाता है, तब उसमें धीरे धीरे आगे प्रवेश किया जाता है। और यदि ऐसा नहीं करता है तो रहे विषय रस मोह, विषयों में घूमता घूमता जीवन बिता देगा, लेकिन विष खत्म नहीं होगा, विषय खत्म नहीं होगा, आदमी का शरीर का अंत हो जाएगा। किसी भी पदार्थ को ग्रहण करने के लिए मनुष्य लग जाए वो पदार्थ खत्म नहीं होगा, लेकिन पदार्थ का भोगने वाला खत्म हो जाएगा। इसलिए भगवान ने हम लोगों को ये प्रेरणा दी। ये आज सुमित अग्रवाल का जो दिन है, जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, ये हमको प्रेरणा दे रहा है कि मनुष्य कितना सुंदर जन्म है जो परमात्मा से मिलने के लिए अपना नाम पर उस परमात्मा से संबंध जोड़ लेता है, उससे अपना सत्संग करने लगता है। सत्य का मतलब अपने परमात्मा के साथ चलने लगता है, अपने में उसका भजन करने लगता है, अपने से उसका संग करने लगता है। सत्संग का मतलब क्या? उसके साथ संग कर लेना। केवल एक मनुष्य ही कर सकता है ऐसा। अन्य कोई सी योनि का सत्संग कोई कराता हो? मैंने पूछा था कि आप लोगों से, अन्य कोई योनि सत्संग करा सकती है अपने जन्मदिन पर? कोई नहीं करा सकता। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास को रामायण में लिखना पड़ गया कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन पावा, पाही न जे परलोक समारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, सो परित्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताएं, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगा। जो भगवान के नाम को से जुड़ करके नहीं चलेगा। अभी मैं आपको फायदा बता, भगवान से मिलने के इस मनुष्य जीवन का मैंने लक्ष्य बताया। अब ना भजन करने वाले का भी कुछ फायदा बता दूं। जो भजन नहीं करेगा उनको भी बहुत बड़ा लाभ होगा। लोगों ने पूछा महाराज दुनिया सब संत बताते हैं फायदा, आप ना भजन करने का लाभ बता रहे हैं? बोले हाँ, 2 पैर वाले के 4 पैर हो सकते हैं, 4 पैर वाले के 6 पैर हो सकते हैं, 10 पैर हो सकते हैं, 50 पैर हो सकते हैं। आप देखते हैं कितनी गिनती है। वो भी भजन ना करने वाले को वो भी जन्म मिल सकता है। 84 लाख में किसी में भी भेजा सकता है। 2 बंदूक भी मिल सकती है। देखते हैं आप सिंह होते हैं तो बंदूक है। और आप मनुष्य जन्म में तो ऐसी लगा करके पंखा लगा करके बैठ सकते हैं। और जब मनुष्य जन्म में भजन नहीं करोगे तो पूंछ मिल सकती है बड़ी सी, कभी इस कंधे पर लगा, कभी इस कंधे पर लगा, उसको फेंक के रहोगे सदन मुक्ति उड़ाने के लिए। और भी उन्हें मिल सकता है जन्म। कितना बड़ा फायदा है। तो पूंछ मिल गई, दुनिया पूछ के लिए इधर होती है कि मेरी पूंछ हो, तो पूंछ प्राप्त करना चाहते हो भजन मत करो। बंदूक लगना चाहते हो अपने सिर पर तो भजन मत करो। निरे पैर पैदा करना चाहते हो भजन मत करो। और भी नाना प्रकार की योनि में आप जीवन में सड़ा हुआ अन्न खाना चाहते हो। जिस पेशाब को पी करके आदमी जिंदा रहना चाहता है, मलमूत्र क्या है? ये शराब क्या है? ये सड़ा हुआ क्या है? विष्टा। ये मांस खाना क्या है? विष्टा है। इष्ट के तुल्य है। आप दूसरे का मांस खाओगे उसका गुण तुम में आ जाएगा। ऐसा कुछ खाना चाहते हो तो निकृष्ट योनि ही जीव को जीव खा रहा है। आप गंगा जी में देखिए मछली को मगरमच्छ खा जाता है। आप देखिए अगर सर्प मेढक को खा जाता है, शेर नाना प्रकार के जानवरों को खा जाता है। अगर भजन नहीं किया तो इतना भय बन जाएगा, जीना हराम हो जाएगा संसार में। जो भी योनि मिलेगी कष्टदायक मिलेगी।
इसलिए घड़े अगर 2 घड़े भी जन्म मिल गया, संत प्रेरणा देते हैं हम लोगों को भजन की, किस लिए देते हैं। एक बार एक नारद जी से भगवान विष्णु के पास गए हुए थे और भगवान विष्णु से कहने लगे, प्रभु आप इस इतने बड़े सुंदर वैकुंठ धाम में जिसका दर्शन संसार में करने के लिए आत्मा तरसती है और आप यहाँ पर अकेले रहते हैं। शास्त्रों में लिखा हुआ है, मुझे आपने देखा गरुड़ पक्षी उड़ता है, उसके पंख आवाज करते हैं, शांताकारम यक्षेणम पदम बनावम, तो उसके पंखों के ध्वनि से ही मंत्र लिखा गया है। शांताकारम यक्षेणम पदम नावम सुरेशम विश्वाधारम धर्मदस्सम गुण स्वांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योग ध्यानं गम्यम वंदे विष्णु वैरम सर्वलोकैकनाथम। उनके पंख ही आवाज कर भगवान। आप इतने सुंदर वातावरण में रहते हैं और आपके पास कोई नहीं, आप शांत रूप में पड़े थे। भगवान विष्णु ने बड़ा हाथ जोड़ करके निवेदन किया नारद जी से, बोले किसी एक को बुला करके ले आओ, मैं भी चाहता हूँ कि मेरा साथी हो। लक्ष्मी भी नहीं रुक पाती मेरे पास में, वो भी भाग जाती। किसी एक को बुला करके तो ले आओ जिसे आप अच्छा समझो, उचित समझो, बढ़िया समझो, जिसे भक्त समझो, जिसे मेरे लायक समझो, उसे आप ले करके आप वैकुंठ धाम आ जाइए, मेरी तरफ से छूट। नारद जी ने बोले अभी बुला करके लाते। अब नारद जी ने संसार का भ्रमण किया, एक आदमी लंबा चौड़ा जब लगाए हुए दुकानों पर बैठा हुआ, बोले आप तो भगवान के भक्त हैं, बोले जब मुझे शक्ति थी, बोले तुम्हारा या भगवान का बुलावा आपके लिए। बोले अभी तुम जल्दी क्या भगवान के पास जाए, बोले चाहो तो आपका कल्याण ही होगा, भगवान के पास जाओगे। बोले नहीं अभी तो मुझे बच्चों की शादी करनी है। बोले बच्चों की शादी कर लो तब चले चलिए। अब दूसरे साल को आए, बच्चों की शादी होगी, महाराज तो तैयार हो। बोले अब इनको सबको मकान बना करके देंगे, अच्छे बड़े से मकान बना के तब चले चले। मकान भी बन गया बढ़िया बढ़िया। बोले फिर नारद दिया, बोले अब तो चलो महाराज। बोले अभी कैसे चले, सबके कारोबार अच्छे कराने। बोले चलो इस साल में कारोबार अच्छे हो जाएंगे। अब कारोबार अच्छे महाराज, अब चलो क्या कम से कम नाती के दर्शन तो कर लेंगे, पोता तो हो जाएंगे। अब पोता हो गया। बोले अब चलो महाराज। बोले तुम्हें दुनिया में मैं ही अकेला दिखाई दे रहा हूँ। बोले भगवान के पास जाने के लिए मैं तुम्हें अकेला ही दिखाई दे रहा हूँ, दुनिया में कोई नहीं बचा। बोले बच्चे तो महाराज बहुत हैं, लेकिन तुम तो भगवान के भक्त, भगवान चाहते मेरे पास मेरा भक्ति ही आए। बोले भगवान से कह दिया अभी मुझे हिसाब किताब समझाना है। बोले महाराज हिसाब किताब समझाओ तो समझाते रहिए, 2.5 दिन आपकी जिंदगी का रह गया। बोले 2.5 दिन तो बहुत है, 2.5 दिन में तो बहुत कुछ बच्चों के लिए मैं कर दूँगा, बता दूँगा बात। बोले देख लो जैसे कुत्ते की तरह मेरे चक्कर लगवाएं तुमने अपने घर पे, इसी प्रकार से आपने यदि भगवान से मिलने का अगर ये संकल्प नहीं लिया तो दूसरा योनि आपका नीचे गिर जाएगा। आपको दोबारा मनुष्य योनि हाथ नहीं आएगी, ये बच्चे भी आपके हाथ नहीं आएंगे, ये मकान भी आपका आपके हाथ नहीं आएगा, आपकी कोई भी बात नहीं पूछेगा इस घर में आ जाओगे तो। बोले क्या मतलब। बोले तुम्हें दूसरा जन्म कुत्ते का मिलेगा। बोले जो होगा सो देखा जाएगा, आप तुम जाओ इस समय। भेज दिया। नारद जी चले गए, 2.5 दिन बाद वो खत्म हो गए। जब खत्म हो गए उनको दूसरा जन्म कुत्ते का मिला। एक उनके तिलक लगा हुआ था, उनके घर वालों ने वो कुत्ता देखा, ये तो उसको तिलक लगा बड़ा अच्छा कुत्ता देखने। उनके लड़के ही उस कुत्ते को ले आए अपने घर में पालने को। बोले ये कुत्ता तो बहुत बढ़िया, सब उसकी बड़ी सेवा करते। अब उनके बच्चे बड़े हुए, बच्चों की शादी हुई, अब छोटे बेटा की बहू आई, इनके नाक पोता की, वो घर में भैया पैसे वाले थे, क्रिसमस कार्ड देने के लिए गई थी। उसने देखा इसका मुंह तो देख लूँ, भाई नल लगा हुआ था, पहले टंकी तो होती नहीं थी, नल लगा हुआ था, नल में से उन्होंने वहीं पटिया पड़ी थी, पटिया के पास से वहाँ आकर के बैठ गए किनारे से और देख रहे मौका कहीं गाय का दूध हमें भी पिलाएगी। वो गाय का दूध ना पिला रही, तो गाय का दूध दूने में लगी, उन्होंने बाल्टी पीछे रख ली किसी बर्तन में और दूसरे से दूध रही थी। वो होते कुत्ता महाराज, उन्होंने बाद दूध में मोटा दिए। बोले पहले पिएंगे मैं, घर वाले पिएंगे बाद में, पहले घर का मुझे में हूँ। उन्हें तो यही पता था इस घर का मैं मालिक हूँ। अब जब उन्हें गुस्सा आई उनकी पोता के वो उन्होंने उठाया डंडा, एक कमर पर तो कमर टूट गई। अब तो बेचारे खिचड़े उन्हें लगे, बड़े परेशान बोले क्या करें। नारद जी की फिर मुलाकात हो गई। नारद जी तो घट के आने वाले हैं, सबसे मिलने वाले हैं, प्रत्येक दिन में सबसे मिलते हैं। उस समय में कोई भी प्राणी कुछ कहता होता है, उस समय को उस समय का वाक्य पूरा हो जाता। कहते ना बाजी समय की वाक़ा पूरी होती है, उसी समय की बात पूरी होती है जिस समय वहाँ नारद जी का पैरा होता है। अब नारद जी ने कहा कहो महाराज, अब अभी भगवान से मिलने का मन में संकल्प कर लो, तो इस यानी से छूट जाओगे तो मैं तुम्हें दोबारा मिला सकता हूँ। बोले अपने परिवार को छोड़कर मैं नहीं जा सकता। बोले परिवार को देखो कितनी दुर्दशा करिए। बोले
कोई बात नहीं मेरे अपने हैं। उसका की वाणी में भी वो प्राणी कह रहा है कोई बात नहीं मेरे अपने हैं। बोले अभी तुम्हारा अपनापन नहीं निकल जाएगा, चिंता में। बेचारे किचर किचर के मर गए। अब दूसरा जन्म ला, क्योंकि अपनेपन में फंसे थे, माया में फंसे हुए थे, और माया में जो फंसा होता है उसे माया की रखवाली के लिए सर्प बनाया जाता है। अब उनको जन्म मिला सर्प का जन्म मिला। अब सर्प का जन्म मिलने के बाद में उन्होंने देखा, मेरे परिवार में सबको देखा हुआ है, लेकिन छोटे बेटा की भी बहू आई है हमारे लाला की, बाकी मैंने अब तक मुँह नहीं देखा। तो किनारे किनारे गए इसके दीवार के, और जहाँ बहू बैठे थे वहीं जाकर के उठा करके हम दिखने लगे। वो जोर से कहते सांप 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 सांप। घर वाले सब लेकर डंडा भाई से मुँह को चल कर इतनी मार मर गए बेचारे। अब ये है धरती अपने हाथ का, अब ये है माया। संत हमको प्रेरणा देते हैं, संत हमको प्रेरणा देते हैं भैया, हमें यहाँ से जाना है। मैं बपरा डूबन डरा रहा किनारे पे। हम लोग डर रहे हैं भगवान के भजन से, किनारे पे बैठे हुए भगवान से मिलने के लिए, बिल्कुल किनारे पे बैठे हुए थे। मैं और मेरा दोस्त एक ही कमरे में रहते हैं। अफसोस इस बात का है कि मुलाकात नहीं होती। हमारा परमात्मा हमारे अंदर में मौजूद है, अगर वो मौजूद नहीं होता तो हम सांस नहीं ले रहे हैं। अगर हम सांस ले रहे होते तो हम कभी मरते नहीं। तो हम कोई अपने परिवार को छोड़ करके जाना चाहेगा? जीवन भर कौन से गट्टी गट्टी गली में छोड़ करके कोई जाएगा? सोचेगा इन गट्टियों को कहीं ठिकाने से लगा कर काम करूँगा और बच्चों के लिए आगे बढ़ाऊँगा, लेकिन सब छूट जाते हैं। इसलिए मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए तैयार क्यों नहीं हो रहा हूँ? वो दोस्त मेरा आज का नहीं है, अजनबी है, सदा अजनबी रहा हमसे। हमें अपने को उसने कभी नहीं बताया कि मैं तेरे पास हूँ। ढूंढना हमें पड़ेगा, और उस ढूंढने के लिए हमें बीच में मार्ग बताने वाला चाहिए। आप बताओ, घी में और दूध में, जो दूध होता है उसमें घी में और दूध में कितना अंतर होता है? जो दूध काढ़ करके भैंस के नीचे से लाया जाता है उसमें घी दिखलाई देता है, उसमें घी होता है कि नहीं होता है? इस समय घी उसमें मिला हुआ है, और घी में दूध में उसमें कोई अंतर है दिखलाई दे रहा है? कुछ दूरी है। अग्नि में और अग्नि की ज्वाला में कितना अंतर होता है, बता सकते हैं आप? नहीं बता सकते। सूर्य में सूर्य की किरण में कितना अंतर होता है? जब सूर्य दिखलाई देगा तो किरण दिखलाई देगी, कोई अंतर बता सकता है? बर्फ में और बर्फ की शीतलता में कितना अंतर होता है, आप बतला सकते हैं? कोई नहीं बतला सकते। इसी तरह से आत्मा में परमात्मा में कितना अंतर होता है? कोई भी अंतर नहीं, केवल हम लोगों के अज्ञानता का अंतर है। हमारे अंदर आलस का अंतर है, यही दो अंगों का फैसला है। आपने भगवान कृष्ण कथा में सुना होगा, जब यशोदा मैया उनको गोखल से बांधने के लिए रस्सी लाती है तो कितना अंगों का फैसला रह जाता है? दो अंगों। और जब काग वसंत जी रोटी छीन करके भगवान राम से भाजते हैं तो जहाँ तक तीनों लोगों में भाजते हैं, क्या अंगों का फैसला रह जाता है? दो अंगों। वही अज्ञानता का और आलस का हमारा दो अंगों का फैसला है। ना हम में और हमारे परमात्मा में एक ही नाप में कोई अंतर बता ही नहीं सकता। एक भी अंगुल का, एक भी सूत का, एक भी बाल के बराबर नोक का कोई अंतर हो ही बता ही नहीं सकता। इतना नज़दीकी अंतर हमारे पास में परमात्मा है। हमें अपने चेहरे को देखने के लिए शीशा की ज़रूरत है, लेकिन परमात्मा को देखने के लिए किसी शीशा की ज़रूरत नहीं। हमें अपने को देखने के लिए आँखों की ज़रूरत है, लेकिन परमात्मा को देखने के लिए आँखों की भी ज़रूरत है। इतना नज़दीक हमारा परमात्मा, फिर भी हम वो, और इतना पास हमारा परमात्मा जो हमारी हर वक्त सुन रहा है। किस समय नहीं सुन रहा था? जब आप माँ के पेट में लोग आए हुए थे, अपने पिता के एक बूंद पानी के द्वारा। आप बताओ, कोई जानता था कि हम स्त्री बनेंगे कि पुरुष? और परमात्मा कितना नज़दीक था? उस एक बूंद से हम लोगों को पुरुष बनाया, स्त्री बनाया, मनुष्य बनाया। और जब तुम उसमें, तुम्हारे हाथ पैर उसने तैयार कर दिए बूंद के अंदर बना करके, जब तुम्हारे अंदर बैक्टीरिया काटने लगे, जीवाणु काटने लगे वहाँ के उधर के, हाथ से हिलाकर के उन जीवाणु को मार नहीं सकते थे। जहाँ के तहाँ हाथ रहता, जहाँ के तहाँ पैर रहते थे। जब तुम विचलित होते थे, परमात्मा ने लटका करके उल्टे कर दिए। तुम अपने को बचा नहीं पाए थे, उल्टे भी कहाँ किए कि हम आके पेट में विष्टा रहता, अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे थे।
उस समय में तुम्हें भूख लगना जब प्रारंभ हुआ तो परमात्मा ने तुम्हारे अंदर नाड़ी की स्थापना की। माँ के उदर से जो भोजन जाता था वो तुम्हारे पेट में पहुंचता था, उसका रसास्वादन। किस तरह से उन्होंने व्यवस्था बनाई आप जानते थे? जब आपको दांत नहीं थे तब दूध दिया, आप जानते थे? कितनी बड़े उन्होंने ख्याल रखा तुम्हारा। बचपन से जब से तुम्हारा प्रारंभ हुआ इस पृथ्वी पर आने का, क्योंकि तुम मनुष्य रूप में आ रहे हो, किसी भी रूप में आ रहे हो, लेकिन तुम्हारे हर समय परमात्मा साथ है। हम लोगों को जो योनि का फल भोगने के लिए मिल रहा है, इसका कारण क्या है? हमारे निज कृतिक्रम भोग संभ्राता कोई न काऊ दुख सुख को रख। इतना नजदीक हमारा परमात्मा और इतने नजदीक हम परमात्मा के, फिर भी हम दुखी, फिर भी हम सींगदार जानवर बनना चाहते हैं, फिर भी हम नीचे की योनियों में जाना चाहते हैं। इस योनि में आकर के हमें ईश्वर का नाम सुनने को मिल रहा है, सत्संग मिल रहा है। जन्मदिन पर सत्संग होना कोई छोटी मोटी बात है? ये तो परमात्मा की विलक्षण कृपा होती है, उसके यहाँ सत्संग होता है। पहली बात तो सत्संग मिलना ही सबसे बड़ा दुर्लभ काम है, और फिर सत्संग को सुनना और ज्यादा दुर्लभ काम है, और जीवन में उतार लेना सबसे बड़ा दुर्लभ काम है। तो ये केवल ईश्वर का जो सत्य आत्मा प्रेमी होता है उसी के यहाँ भगवान का सत्संग होता है, और परमात्मा उसके दिव्य दर्शन देने के लिए ये सब कुछ करा है। परमात्मा चाहता है कि मेरा बच्चा अपना है, मैं इसको गले से लगा लूँ। जैसे हम अपने बच्चे को पढ़ा करके अच्छे मार्ग पर ले जाना चाहते हैं, ऐसे परमात्मा सत्संग के द्वारा संसार की माया मोह को मिटाते हुए अपने गले से लगाना चाहता है। संसार का भी सब सुख भोग ले, संसार का भी आनंद पूर्ण ले ले, लेकिन तू मेरा बच्चा है, तेरे पास कभी भी यमराज ना आ पाए, तेरे पास कभी भी काल ना आ पाए, तेरे पास कभी भी शुक्र ना आ पाए, शनिचर ना आ पाए, राहु ना आ पाए, कोई ग्रह तुझे न सता पाए। इन सबसे बचने के लिए सत्संग एक कवच हमको धारण कराता है परमात्मा। यदि हम भजन करने के लिए बैठ जाएंगे तो हमें वो योनि प्राप्त करता है जिस योनि के लिए देवता तरस कहा गया। सुर दुर्लभ मैंने बताया था, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। इतना सुंदर भव्य दर्शन पाने के लिए भगवान ने हमें इस योनि में भेजा, और इस योनि में भेजने के बाद भी यदि हम परमात्मा से संबंध नहीं बनाए। कल एक माता का मेरे पास फोन आया था, उसने 15 मिनट मेरे से बात की। वो कहती थी, माँ गुरुदेव आप एक बात बताओ। मैंने बोलो क्या? मैं किसी देवी देवता की शरण पकड़ लूँ, किस देवता की शरण पकड़ना चाहती हूँ। बोले बहुत देवी देवता ऐसे में मनोरथ पूर्ण कर सकते हैं। मैंने कहा आप बताओ आपका मतलब क्या है? मेरे से कहने लगी, मैंने कहा देवता किसको कहते हैं? जिनकी आप शरण पकड़ेंगे वो देवता, जिस देवता की शरण पकड़ेंगे उससे कहते, उस देवता को क्या कहना चाहिए? वो देवता कहते किसको है? मैं देवता का मतलब होता है जिसको दिया हुआ है परमात्मा के द्वारा कुछ। जैसे आपने किसी आदमी को किसी चीज़ का मैनेजर बना दिया, क्या आप इस दुकान पर बैठे हैं, आप हमारे मैनेजर हैं, आपने उसको हक दे दिया। ऐसे परमात्मा ने कहीं सीमा तक उस देवता को वो दे दिया अधिकार। उस अधिकार के अंदर वो तुमको देवता देगा। अच्छा एक चीज़ तुमको दे देगा, फिर तुम्हें दूसरी की जरूरत पड़ेगी, फिर दूसरी तुम मांगोगे, फिर तीसरी की जरूरत पड़ोगे, फिर तीसरी मांगोगे। मांगते मांगते जीवन निकल जाएगा। अब जो तुम बिना झोली के भिखारी बन करके मांग रहे हो तो तुम्हें बिना झोली का भिखारी भी दूसरे जन्म में बना दी जाएगी। परमात्मा ने तो भेजा था तो मुझसे मिलने के लिए इस योनि में आया है, ना कि देवताओं से। देवता तो तुझे पाने के लिए, तेरी योनि को पाने के लिए तरसते हैं। अभी आप ये रामायण कोई मजाक मत समझ लेना। ये रामायण लिखी जरूर गोस्वामी तुलसीदास ने, लेकिन इस रामायण के रचयिता श्री हनुमान जी महाराज जी, केवल लेखक है गोस्वामी तुलसीदास जी। ये बहुत गूढ़ रहस्य बात बता रहा हूँ, लेकिन इसके स्पष्ट लेखक जो इसमें वक्ता जो हैं स्वयं हनुमान जी हैं, उन्हीं के माध्यम से ये रामायण लिखी गई थी। तो उसमें साफ लिख दिया कि सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। देवता जिस योनि को प्राप्त पाने के लिए तरस रहा है, उस देवता से तुम हाथ फैला करके मांग रहे हो, तो भगवान से तुम्हारी योनि के लिए मांग रहा है। तो एक बार मुझे मन इस योनि में भेज। इतनी सुंदर योनि को पाकर के देवताओं से मांगने जा रहे हो, परमात्मा तुम्हारे नजदीक है, देवताओं से मांगने के लिए जा रहे हो। अपनी अच्छी योनि को छोड़ करके नीचे की योनि प्राप्त करना चाह रहे हो। किसी के आगे कोई हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। संसार में तुम देने लायक बनाए हो। राजा का बेटा राजा ही होता है, और राजा से जाकर के अगर कोई नमक मांगे तो राजा की हंसी की बात नहीं है क्या?
संसार में एक राजा का बेटा हो करके किसी के आगे नमक मांगे, किसी देवता के आगे, वो देवता तो खुद भिखारी बन करके कह रहा है कि एक बार मुझे भी मनुष्य योनि दे दो तो मैं तुम्हारी भक्ति कर लूँ, तुम्हारे सत्संग को सुन लूँ, तुम्हारी कथाओं को ग्रहण कर लूँ, तुम्हारे नाम पर धर्म कर्म कर लूँ, तुम्हारे नाम पर पुण्यदान कर लूँ। उस योनि को पास छोड़ करके तुम नीचे की योनि प्राप्त करना चाहते हो। इसलिए किसी भी मनुष्य को नहीं चाहिए किसी भी देवता के आगे हाथ फैलाना, क्योंकि परमात्मा तुम्हारे अंदर मौजूद है। परमात्मा सब कुछ देने के लिए तुम्हें कब से बैठा हुआ है। मैंने अभी बताया था, माँ के पेट से तुमको देना शुरू किया उसने, और जब तक तुम्हें देता रहेगा, जब तक तुम संसार में तुम्हारा पुण्य रहेगा, बिना मांगे देता रहेगा। अगर तुमने उसके नाम से संबंध बना लिया तो उस लोक में भी देता रहेगा। अगर उसे छोड़ करके दूसरे को पकड़ लिया तो नीचे की योनि में भेज दिया, बोले अब इस योनि को पाने लायक नहीं है। बस एक बात बताऊं, परमात्मा तुम्हारा इंतजार करता है 7 बार, मनुष्य योनि में 7 बार भेजता है। आपने देखे किसी के फेरे पड़ते हैं तो कितने फेरे पड़ते हैं? सूर्य के रंग कितने होते हैं? समुद्र कितने हैं? खंड कितने हैं? 7 के अंदर ही हमको 7 बार बार कोशिश करता है परमात्मा हमसे कि अब की बार तो तुम मेरे से जुड़ जा। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 7 बार हमारा इंतजार करता है। अब इतने पर भी हम नहीं जुड़ पाए तो परमात्मा हमें 84 लाख योनियों में भेज देता है। और 84 लाख योनियों का समय कितना है? 2.25 लाख करोड़। सबसे छोटा नरक है, सबसे छोटा नरक 50,000 वर्ष, जिसमें भी कितनी बार जन्म और मरण लेना पड़ता है। यदि आपने अन्य किसी की पूछ को पकड़ा परमात्मा को छोड़कर तो आप अधोगति में चले जाएंगे, क्योंकि आप तो स्वयं राजा के बेटे हो, उस परमात्मा का अंश हो। रामायण में साफ लिखा हुआ है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। आप तो ईश्वर चेतन हो, स्वयं चेतन आत्मा हो। अमल मानी अपने को पहचानो, सुख की राशि हो, यानी तुम ही सुख के भंडार हो। तुमसे ज्यादा कोई भी 84 लाख योनि में सुखी नहीं, देवता भी सुखी नहीं। कौन सा देवता सुखी है बताओ? कोई पहाड़ में बैठ कर तप रहा है बेचारा, कोई अग्नि में बैठकर चल रहा है। कौन सा देवता? अच्छा ना, गणेश जी को देखिए, तो इतनी बड़ी पेट की बीमारी है, जब वो उधर बढ़ जाएगा उठो बैठना हो जाएगा। माता को कोई बढ़ जाए पेट तो दूसरी कैसे बैठती है, बेचारी परेशान होता है। इंद्र को बीमारी है, खुजली की, ईर्षा की। कुबेर को बीमारी है लंबे चौड़े पेट की। ऐसे कोई देवता ना जो रोगी ना हो। लेकिन इतनी सुंदर योनि मनुष्य की बना दी, फिर भी हम उन देवताओं को पूछ पकड़े, जो कि देवता हमसे मांगने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि एक बार ऐसा काम कर दो जो हम भी मनुष्य योनि मार जाए हमारे साथ। हमें सबके ऊपर उपकार करने का मौका दिया है। परहित परम सरसना भाई, परहित करो संसार के कल्याण के लिए, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं। दूसरों की सेवा करो, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं। देवताओं का भी उद्धार करो, अपने पितृ देवताओं का भी उद्धार करो, इस योनि को प्राप्त करें। लेकिन किसी के आगे तुम हाथ फैलाने मत जाओ। उस परमात्मा ने तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार बैठा है। जब तुम माँ के पेट से देता है, विश्वास नहीं था उस परमात्मा को। उसी का ज्ञान सदगुरु महर्षि में ही परमहंस महाराज ने संसार में फैलाया, जिनके चरणों में हम बैठ करके ये ज्ञान दे रहे हैं, सब इन्हीं का ज्ञान है। उसी ज्ञान को धारण करके जो इन्होंने प्राप्त किया हम कर सकते हैं। संसार में सज्जन कितने संतों ने किया, कबीर साहब ने किया, मीरा ने किया, रविदास ने तो जूता सिलसिल करके प्राप्त कर लिया भगवान उस परमात्मा को। उन्होंने देखा किसी मंदिर में पूजा करने जाते थे, कहीं आया लिखा हुआ। कबीर साहब किसी जाते थे कहीं पर, मैं मंदिरों के वो नहीं करना वहाँ भेजना। मंदिरों में पूजा करने के लिए जाओ, लेकिन मांगने के लिए मत जाओ। उन्हें यदि पूजा करने जा रहे हो तो उनसे प्रार्थना करो, प्रभु आप इनका भी कल्याण करो और हमारे समाज का कल्याण करो, सनातन धर्म का कल्याण करो। इतना विद्वान बना दो पूरे संसार में सनातन धर्म को कि कोई भी धर्म इस सनातन धर्म के आगे टिक नहीं पाए। इस तरह से देवताओं से प्रार्थना करो भाई, इसके लिए मांगने के लिए मत जाओ। आप इनको शक्ति दो, देवता इस संसार में जो भी इनकी शरण में आए इतनी शक्ति प्रदान करें कि सनातन धर्म को इस लायक बना दें इस संसार में इसका बोलबाला। सनातन का मतलब क्या है? हम संसार में सब एक हैं, ये पुराना ज्ञान है। हम परमात्मा के सब अंश हैं। आज बंटवारा हो गया है,
परमात्मा किसको श्वास नहीं दे रहे हैं? किसी से बंटवारा किया श्वास का? हम बंटवारा करके बैठ गए। इसलिए हमको सब एकता का ज्ञान दे दो हे परमपिता परमात्मा, इतनी शक्ति हमको प्रदान करो। आप किसी मंदिर में पूजा करेंगे कि मंदिर में पूजा करके शक्ति मिल सकती है, मैं मानता हूँ, लेकिन ज्ञान गुरु के चरणों में जाकर के मिलेगा, दूसरी जगह नहीं मिल सकता। ज्ञान सत्संग में मिलेगा, दूसरी जगह नहीं मिल सकता। ये सत्संग को ध्यान से अमल करो, सत्संग के अनुसार अपने जीवन में भजन करो, तब देखो चमत्कार होता है कि नहीं होता। जिन देवताओं को तुम बुलाने के लिए जाओगे, वो देवता तुम्हारे दर्शन के लिए आंगन में आएंगे, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। इसलिए आज आपने सत्संग सुना, इनके जन्म उत्सव पर हुआ, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भगवान इनकी लंबी उम्र करे, सत्संग को और धर्म को बढ़ाते हुए संसार में लोगों का कल्याण करते हुए ये अपना लोक भी बनाएं, अपने से सम्मत मिलने वालों के भी परलोक को बनाएं। ऐसा ही शरण के धन